गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में आज स्वागत करता हूं। मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड FC1 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री, इसके यूनिट 5 से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है पौराणिक परंपरा, इतिहास अध्ययन की पुराण परंपरा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। इतिहास अध्ययन की पुराण परंपरा। पौराणिक धर्म में भक्ति का स्वरूप सर्वोपरि था। भक्ति के ही माध्यम से देवता तक पहुंचने की पुष्टि की गई है। भक्ति के 3 प्रकार दर्शित होते हैं: मानसिक, वाचिक और कायिक। मन में बुद्धि के आधार पर ध्यान करना मानसिक भक्ति है। जब मंत्र पाठ आदि वाचिक भक्ति कही जाती है। शरीर, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण लगाने वाले उपवास, व्रत, नियम आदि कायिक भक्ति के अंतर्गत गृहीत किए गए हैं। पद्म पुराण में भक्ति का विषय व्याख्या की गई है तथा इसके 3 अन्य रूप भी बताए गए हैं: लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक। लौकिक भक्ति में विभिन्न प्रकार की नैवेद्य सामग्री अर्पित करते हुए आराध्य देव की पूजा की जाती थी। फल, फूल, घी, दूध, दीप, चंदन, धूप, आभूषण, सुवर्ण, हार, भोज्य पदार्थ आदि नैवेद्य के रूप में अर्पित किए जाते थे। वैदिक भक्ति के अंतर्गत वैदिक मंत्रों का मनन, जप, संहिताओं का अध्ययन आदि होता था। सांख्य दर्शन और योगिक अभ्यास के आधार पर की जाने वाली भक्ति आध्यात्मिक भक्ति कही जाती है, जिसमें 2 प्रकार की भक्ति की जाती है। एक में सांख्य दर्शन से संबंधित प्रकृति और पुरुष का विमर्श होता है तथा दूसरे में योगाभ्यास के आधार पर ध्यान किया जाता है। यही नहीं, पुराणों में 3 और रूप में भी चर्चित किए गए हैं: सात्विकी, राजसी और तामसी। सतमार्ग का अवलंबन करते हुए इच्छा समाप्त कर मोक्ष को अभिषिप्त मानकर भक्ति करना सात्विक भक्ति थी। विषय में स्थिर रहते हुए यश और ऐश्वर्य की कामना के निमित्त की जाने वाली भक्ति राजसी भक्ति थी। अहंकार, मान, आडंबर, ईर्ष्या, द्वेष से की जाने वाली भक्ति तामसी भक्ति कही गई है। अतः पुराण साहित्य में भक्ति की व्याख्या विभिन्न रूपों में की गई है तथा उनके चिंतन और आचार पक्ष की समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक धर्म में व्रतों का प्रमुख स्थान बताया गया है। उपवास, दान, ब्राह्मण भोजन, पूजन आदि विभिन्न प्रकार के विधान व्रत के अंतर्गत किए जाते थे। कभी कभी व्रती एकांत में रहकर ध्यानस्थ रहता था और व्रत के उपरांत अपना उपवास तोड़ता था तथा ब्राह्मणों को गौ, स्वर्ण, रत्न, भूमि आदि दान में प्रदान करता था। विष्णु, कृष्ण, राम, महादेव, गणेश, दुर्गा आदि विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित अनेक व्रत प्रचलित थे, जिनका साधक अनुपालन करता था तथा देवता के नाम पर वेदिका बनाकर कलश, फल फूल, नैवेद्य आदि रखकर पूजन करते थे। पुराणों के काल में ऐसे व्रतों की अधिकाधिक संख्या हो गई, जो वर्ष में प्रायः सभी मासों में पड़ते थे।
ऐसा विश्वास था कि व्रतों के अनुपालन से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है और वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। कालांतर में व्रतों के साथ यज्ञिक क्रियाएं और पूजा पाठ भी जोड़ दिए गए थे, जिनमें कुछ जटिलताएं बढ़ गई थी, किंतु व्रत करने वाले व्यक्ति सत्य, अहिंसा, सदाचार, दान, दया, अनुग्रह आदि मार्गों का अनुपालन करता ही था। इसके साथ साथ हम पौराणिक परंपरा में देखते हैं कि वर्णाश्रम धर्म की निष्ठापूर्वक अनुगमन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करता था, वह परमेश्वर की पूजा करने का अधिकारी होता था। कुर्म पुराण में उल्लिखित है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान के साथ साथ वेद विहित स्मृति सम्मत वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। वायु पुराण में शिव को वर्णाश्रम धर्म का प्रवर्तक बताया गया है। जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का अनुपालन नहीं करता था, उसे यमलोक की यातनाएं सहनी पड़ती थी। स्वर्ग और नरक की कल्पना भी की गई तथा वर्णाश्रम धर्म के अनुवर्तन से स्वर्ग की प्राप्ति की पुष्टि की गई। विष्णु पुराण से विदित होता है कि स्वयं यम ने अपने दूतों को यह निर्देश दे रखा था कि वर्णाश्रम धर्म के अनुयायियों को स्पर्श ना करें। स्पष्ट है कि पौराणिक युग में वर्णाश्रम धर्म का समाज में आदर और सम्मान होता था। पुराणों में कर्म और मोक्ष के साथ साथ प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी विश्लेषण किया गया है तथा दोनों वृत्तियों का उसमें अभिराम समन्वय दृष्टिगत होता है। उनके अनुसार कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य था, जो उसके वर्णगत आचार से संचालित होते थे। संसार में रहकर मनुष्य वृत्ति के वशीभूत हो जाता है और वह अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम समय तक अपने कर्तव्य करता रहता है, जो उत्तम और अधम दोनों प्रकार के होते हैं। वह अपने कर्म और कर्तव्य सुख प्राप्ति के लिए करता है, जो लौकिक जीवन से संबद्ध रहता है। वह साधारण धर्म और स्वधर्म दोनों को करता है। साधारण धर्म सार्वभौम और सार्वजनिक है, जिसमें अहिंसा, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, दान, दया, सत्य, शौच, तप, ज्ञान आदि शामिल हैं। इनमें अहिंसा का स्थान सर्वोच्च होता है। अहिंसा के साथ साथ सत्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अहिंसा और सत्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति स्वधर्म के कर्तव्य करता है, जो उसका वर्ण धर्म और वर्ण आश्रम है। व्रत, दान और प्रायश्चित जैसे कर्म स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार पुराणों में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पुराणों में लोक कल्याण की भावना का भी वर्णन मिलता है। पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ पुराणों में लोक कल्याण से संबंधित पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ मिलते हैं, जिनमें व्यक्ति के लिए यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने सद्व्यवहार और सदाचार से परिवार और समाज को प्रसन्न रखे। कभी कभी परिवार अथवा समाज के किसी सदस्य द्वारा किसी के प्रति दुर्व्यवहार किए जाने पर भी शांत और गंभीर रहने के लिए पुराणों में कहा गया है। परिवार में उच्च, शांत और मित्रता का वातावरण बनाए रखने के लिए सदस्यों को निर्देश दिया जाता है। कुटुंब के उन सदस्यों की निंदा की गई है जो गृहस्थ जीवन में पवित्रता नहीं रखते। माता पिता तथा गुरु अग्रज के प्रति
आदर भावना नहीं दर्शित करते थे, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते थे, सभी जीवों के प्रति दया नहीं करते थे, निर्धन और आकांक्षी लोगों को दान नहीं देते थे, शत्रु मित्र के प्रति समान भाव नहीं रखते थे तथा कन्या अपहरण और दुष्ट आचरण करते थे। पुराणों में सत्कर्म और सच्चरित्र व्यक्ति की प्रशंसा की गई है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति सम्मान व्यवहार, मित्रों से सद्भाव और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति अभिनंदनीय था। पति पत्नी के संबंध अत्यंत पावन और प्रेमपूर्ण थे। कुटुंब में पति की श्रेष्ठता थी और पत्नी का स्थान देवी के रूप में होता था। समस्त धार्मिक और याज्ञिक क्रियाएं पत्नी की उपस्थिति अपेक्षित होती थी। कौटुंबिक कलह और झगड़े से परिवार की शांति और प्रतिष्ठा भंग होती थी, इसलिए पुराणों में इनकी निंदा की गई है और गृहस्थों को शांति का मार्ग अपनाने के लिए निर्देशित किया गया है। सत्य भाषण, स्वच्छ हृदय, मंगल भावना और स्नेहिल व्यवहार से परिवार का उत्कर्ष होता है। जो व्यक्ति इन मार्गों का अनुगमन न करके असत्य, अनादर, निर्दय और कठोर भावना का व्यवहार करता था, उसके मरने के पश्चात उसकी दुर्गति होती थी। ऐसे पुराणों में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए सद्वृत्तियों और सद्गुणों का पालन करने वालों को निर्देश दिया गया है, जिससे लोक कल्याण और लोकोत्थान संभव था। पुराणों में लोक कल्याण में धार्मिक वृत्तियों का भी योगदान देखा गया है। समाज के कल्याण के लिए धार्मिक वृत्तियां अत्यंत आवश्यक बताई गई हैं तथा धर्म के पथ पर चलकर समाज का उत्थान किया जा सकता है। सार्वजनिक उपयोगिता के लिए पूर्त का निर्माण किया जाता था। ऐसे निर्माता पुण्य के भागी होते थे। पुराणों में बताया गया है कि जलाशय, उपवन, कूप, मंदिर आदि का निर्माण कराने वाला व्यक्ति लोक और परलोक दोनों में आदृत होता है। जिस जलाशय में बसंत और ग्रीष्म तक जल बराबर बना रहता था, उसके निर्माता अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के फलों के भागी होते थे। कूप, तड़ाग, मंदिर आदि का निर्माण करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक प्राप्त करता था। जो व्यक्ति वृक्ष का आरोपण करता था, उसे पुत्र की प्राप्ति होती थी। धार्मिक मार्ग का अनुगमन करने पर किसी भी व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त हो सकता था, चाहे वह निर्धन हो अथवा धनी, उच्च हो या निम्न। मित्रों का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को उसके कर्म का लाख गुना फल मिलता था। कामना के त्याग से व्रत का फल प्राप्त होता था। संतोष को सर्वोच्च और शुद्ध धन माना गया है। उपवास रखने के क्रम में प्रशंसा की गई है और धर्मपथ के लिए अहिंसा, सत्य, दान, स्त्री त्याग आदि वांछनीय बताए गए हैं। ऐसे मार्ग के अनुयायियों को सदा या चंडाल ही क्यों ना रहे हो, मोक्ष प्राप्त अवश्य होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि इतिहास में पुराण जो परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत कई सारी विशेषताएं बताई गई हैं। उसके अंतर्गत जहां हमने यह देखा कि उसमें भक्ति के स्वरूप को विशेष महत्व दिया गया है, वहीं पुराण परंपरा में व्रत के स्वरूप पर भी विशेष रूप से महत्व दिया गया है। पुराण परंपरा में वर्णाश्रम धर्म को विशेष प्रतिपादन किया गया है और उसको मानने वाले को मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है।
साथ ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी इसमें निवेशन है। लोक कल्याण के द्वारा धार्मिक वृत्तियों में योगदान आदि का भी इस पुराण परंपरा में विस्तृत तौर पर वर्णन किया गया है। इस प्रकार से पुराण परंपरा हमें पौराणिक आख्यानों के द्वारा प्रेरित करती है कि मानव जीवन को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने जीवन को किस प्रकार नियमों से आबद्ध होकर उनका संचालन करना चाहिए ताकि भविष्य में वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। इस प्रकार यह जो हमारा विषय है यहाँ समाप्त होता है। हमें आशा है आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। इसी आशा के साथ हम अगले विषय के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। हम आज के लिए यहाँ इस विषय को विराम देंगे और अगले विषय के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।